एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी बड़े लोगों को मेरी तरफ से प्रणाम और छोटे लोगों को आशीर्वाद। तो आइए बात करते हैं कि कैसे पूरा साल बिल्कुल कोई परेशानी ना हो, किसी अन्न-धन की कमी ना हो हमारे घर में और किस हिसाब से, किस कार्य से और किस मैनेजमेंट के हिसाब से हम काम करें कि कम समय में हमारी सफलता अच्छी मिल जाए और हमारे घर खुशियाँ भी बरकरार रहें और कम बजट में भी आपका परिवार बहुत अच्छे से कैसे चल सकता है और सुसंगति कैसे आपके परिवार में रह सकती है बिना क्लेश, लड़ाई झगड़े के। तो पूरा वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो के माध्यम से आप करेंगे तो इस साल अगर आपको प्रैक्टिकल दिखाई दे देगा, तो अगले साल से आप खुद करना शुरू कर देंगे। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बने रहिएगा और पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, अपने परिवार को अच्छा बनाने के लिए। क्योंकि जितनी मेहनत आप कमाई करते हैं, मेहनत करते हैं, उतना नहीं बच पाता। तो अगर आप इस उपाय को कर लेंगे, तो निश्चित तौर से आपके घर खुशियों को कोई दाग और नज़र नहीं लगेगी और आप बहुत अच्छे से रहेंगे, आपका मैनेजमेंट भी पूरा होगा। अगर आप कमाते हैं, नहीं बचता है, आपकी परेशानी बढ़ती रह जाती या आपके पैसे आने के पहले जाने की व्यवस्था बना लेते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, इसलिए पूरा देखिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला दिवाली 5 दिन का मनाया जाता है, तो इसलिए 5 दिन का मनाने में पहला मनाने का त्योहार धनतेरस से शुरू होता है। तो धनतेरस के दिन आपको करना क्या है, सुबह में उठने के सबसे पहले सुबह में जल्दी उठना है और अपने घर में सारी सफाइयाँ करनी है, साफ-सुथरा करके बिल्कुल हल्दी, गंगा जल लेके अपने घर में उसको छिड़काव करना है। और छिड़काव करने के बाद जैसे आप अपने घर की नित्य पूजा पाठ करते हैं, पूजा 3 प्रकार की होती है। एक जो साल में कभी-कभार किया जाता है, वो कामाख्या पूजा होती है। जो हफ्ते में, 15 दिन में, 1 महीने में किया जाता है, वो नैमित्तिक पूजा होती है और जो आप रोज़ करते हैं, वो नित्य पूजा होती है। तो आप कामाख्या पूजा की तैयारी कर रहे हैं, जिसका प्रभाव 15 से 1 हफ्ते में आपका मिल जाता है फल। इसलिए आप 1 हफ्ते में जान जाएँगे कि हमने जो पूजा किया था, उसका फल हमको मिला कि नहीं मिला और किस तरह किया था। इसलिए ये कामाख्या पूजा है और दिवाली साल भर में 1 बार और धनतेरस आता है। तो इसलिए धनतेरस के दिन गंगा जल, हल्दी मिला के अपने घर में चारों तरफ छिड़कें और जो स्वास्तिक चिन्ह बनी होती है, उसको चंदन, हल्दी, घी और लाल सिंदूर डाल के, पीले सिंदूर को डाल के अच्छे से ओम गंग गणपति नमः कहा के उस स्वास्तिक को दोहराएँ। बना हो तो और ना बना हो तो ज़रूर अपने दरवाजे पे बनाएँ। ओम श्री लक्ष्मी लिख के डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा के लिखें ताकि आपके घर जो धन आए वो कभी बाहर ना जाए। जब आप चाहें उसके हिसाब से खर्च हो। इसके लिए ऐसे बना के और बिल्कुल जैसे स्वास्थ्य चिन्ह को कैद किया जाता है, उस तरह से आपको करना है। और धनतेरस के दिन अपने घर में ड्राम, किचन की जितनी चीज़ें हैं, उन सबों के पास, चूल्हे के पास, अन्न-धन के पास, अपने बैग, बिस्तर जो जहाँ रखते हैं, आपके घर का धन, हर धन धनतेरस के दिन भगवान कुबेर बाबा देते हैं, इसलिए तेरस के दिन लक्ष्मी और कुबेर की पूजा की जाती है। तो लक्ष्मी जी के साथ आप भगवान कुबेर की पूजा करें और प्रार्थना करें, हे कुबेरनाथ, आप लक्ष्मी जी के साथ हमारे घर में निवास करिए, हमारे घर में अन्न धन भंडार की कोई कमी ना हो, मीठे का भोग लगाइए, हमारे पास जो आवश्यकता है हम लेके उपस्थित हैं, इसलिए हमारा अन्न धन जो भी है वो भंडार हमारा भरा रहे और हम अच्छे से अपना जीवन यापन कर पाएँ, हमारे बाल बच्चों को सुखी और समृद्ध बनाने का आशीर्वाद और शुद्ध संस्कार दीजिए। बस आपको इतना ही बोलना है। बाबा कुबेरनाथ की पूजा करनी है, आप चाहें तो उनका पाटा रख के कर सकते हैं। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो अपने बिज़नेस में भी, अपनी दुकान पे भी निश्चित रूप से कुबेर जी की पूजा करें। और हो सके अगर आपको जीवित कछुआ मिल जाए तो कर लीजिए, अगर नहीं मिलता है तो कछुआ खरीद के लाएँ, जिसको धन चाहिए वो शीशे का ले आए, जिसको अपनी दुकान की बढ़ोतरी करनी है वो तांबे का ले आए, पीतल का ले आए। इस तरह ला के अपने बिज़नेस और व्यापार को आप बढ़ाकर और अच्छे से रख के अक्षत और जल गंगा जल के साथ कछुए में डाल के उसको शुद्ध करके ओम श्री कुरुवे नमः, ओम श्री कुरुवे नमः बाबा कुबेरनाथ की पूजा करें और माता लक्ष्मी के साथ में ओम
या रक्ताम्बुजवासिनी विलासिनी चण्डासुतेजस्विनी या रक्तारुधिम्बरा हरिसखी या श्रीमनोत्रदातिनी या रत्नाकरमन्थना प्रकण्डिता विष्णुशया मोहिनी सा मां पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मीश्च पद्मावती। ऐसे कह के, और अगर आपको ये मंत्र नहीं आता है तो आप किसी बुक से लक्ष्मी अस्तवन मंत्र बोल के उसको डाउनलोड कर सकते हैं अपने यूट्यूब मोबाइल से। उससे भी अगर आपको लगे कि शुद्ध नहीं बोला जा रहा है, मैंने जो शब्द बोला कि, तो आप मेरे वीडियो को ऑन करके ये मंत्र बोलते समय ही आप अपने हाथ में अक्षत फूल लेकर और अच्छे से इसका मंत्र कानों से सुनकर अपने मुँह से दोहराकर अक्षत छोड़ सकते हैं। तो करके ऐसे, और अपने आप को, अपने घर को पूजा करने से पहले पवित्र करें जैसे बताए हैं, और 4 बार आचमनी करें। ओम आत्म तत्वम शोधयामि नमः स्वाहा, ओम विष्णु तत्वम शोधयामि नमः स्वाहा, ओम गंगा च यमुना सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी देवै देवै पवित्राय नमः स्वाहा, ओम पवित्र पवित्र वा सर्वाश्रांगते अपि व चंड मुंड पुंडरीकांच सुशिव स्वाहा। ऐसे करके 4 बार अपने ऊपर जल छिड़कें और इस तरह से पूजा करके अच्छे से भोग लगाकर बाबा कुबेरनाथ को खीर का भोग लगाएं, लड्डू का भोग लगाएं, फल फ्रूट का भोग लगाएं और प्रार्थना करें। और अपने घर में एक एक चीज़ की पूजा करें, और पूरे घर में शुरुआत से लेके लास्ट तक का हर एक दो जगह पे धूप बत्ती जरूर लगा दें। पूरा परिवार इकट्ठा होकर तन मन से भगवान की प्रार्थना करें। निश्चित रूप से मैं कह रही हूँ कि आपका कहीं से आने जाने वाला अगर नहीं होगा, सिर्फ एक जनी की कमाई पे 10 जने खाते होंगे, तो भी किसी को धन की और अन्न की कमी नहीं होगी, ना तो कोई बीमार पड़ेगा। पूरे साल में शुद्ध संस्कार और सद्बुद्धि तभी आती है जब आपके घर में स्वच्छता बनी रहती है। अगर आप साफ सुथरे हैं तो आपके पास निगेटिव ऊर्जा नहीं आएगी। जब निगेटिव ऊर्जा नहीं आएगी तो आपके घर कलह नहीं होगा, दोष नहीं होगा, दरिद्रता नहीं होगी, भूखमरी नहीं होगी, अलक्ष्मी नहीं आएंगी, सिर्फ लक्ष्मी रहेंगी। सुसंस्कार रहेगा, सद्बुद्धि रहेगी, और जहाँ संस्कार रहते हैं वहाँ बाल बच्चे शुद्ध और पवित्र होते हैं। जहाँ पवित्रता होती है वहाँ माता लक्ष्मी और बाबा कुबेर का निवास होता है। इसलिए ऐसा करने से आप अपने परिवार को सफल और सुसज्जित बना सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं दिवाली का भी वीडियो बनाऊंगी, आप लोग देखिएगा, और बिना किसी पंडित के आप कम खर्च में अपने घर को अच्छे से सजा और समृद्धवान बना सकते हैं। जय माता जी, जय बाबा कुबेर भंडारी। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलले नमः।